हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली मैरिज यूनिट में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को डिस्कस कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका लेगिस्लेशन है। मेनली लेगिस्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखेंगे तो वो हाफ एन चैप्टर कंप्लीटेड करता है, कवर अप करता है। बट उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये जनरली वीडियो पार्ट 1 है। अगर आपने फैमिली मैरिज के पहले टॉपिक्स नहीं क्लियर करे तो पहले उसको क्लियर कर लेगा। और लेगिस्लेशन के आपको लॉज और डेट एकदम याद होनी चाहिए। तो लॉज और डेट की शॉर्ट ट्रिक भी आप अपने आप से बना सकते हैं, या फिर जो मैंने एकदम शॉर्ट में बनाया मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो आप उसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यूज में आता है तो आप उसको करेक्टली उसे फिल आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा है लेगिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली। आपको पता है कि हम लोगों ने अभी फैमिली मैरिज डिस्कस कर लिया। अब हमारे लिए लेगिस्लेशंस मतलब कि जितने भी हमारा सोशलाइजेशन का रजिस्ट्रेशन वर्क है, जितना भी हमारा लॉ और सेटअप है, जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो वो सब आपको रजिस्टर करना इम्पोर्टेंट है लेगिस्लेशन के लिए। इसमें आप मैरिज और फैमिली को करते हो। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं आशवानी की बुक से। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसमें ये टॉपिक को देखेंगे लेगिस्लेशन टॉपिक, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आशवानी बुक की, तो इसमें एक एक पॉइंट दे रखा है हर एक मैरिज से रिलेटेड। जैसा कि आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू मैरिज के सारे पॉइंट्स दे रखे, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के दे रखे, फिर क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियन के दे रखे हो, और नेक्स्ट आपका है स्पेशल मैरिज। तो हम अभी डिस्कस करें मैरिज के, तो आपको पता है कि मैरिज के अलग अलग होते, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। तो हम कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और आपको उस मैरिज या फिर उस कल्चर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है आप अपने अकॉर्डिंग उस पॉइंट्स पे मेंशन कर देंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको कुछ डेट याद होनी चाहिए। मैंने नॉर्मली एक शॉर्ट पेज पे लिख दिया है, ये रिवीजन पर्पस के हिसाब से ऐसा आप लिख भी सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट आया था 1956 में। ये 3 डेट्स हिंदूज़ के लिए हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट। इस पर आपके 2 हैं। एक है पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, जो कि एक मैरिज है, वो 1937 है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट मतलब कि तलाक से, तो 1939। क्रिश्चियन में मैरिज एक्ट आया था आपका 1872, डाइवोर्स आया था 1869। आपका पारसी मैरिज एंड डिवोर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेट है 1869। और सारे रिलीजन जितने भी आपके रेस्ट ऑफ रिलीजन है उनकी मैरिज एक्ट आई है 1954। तो आपको ये इतने पॉइंट कह लीजिए या फिर डेट कह लीजिए, ये आपको क्लियर होने चाहिए। पहला आपका हिंदू मैरिज, सेकेंड मुस्लिम, थर्ड आपका क्रिश्चियन, फोर्थ फारसी, फिफ्थ ऑल रिलीजन के लिए कर लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडियन पेनल कोड के बारे में। ये 1980 में आया था। इसके 2 सेक्शन थे, सेक्शन 304B, एक सेक्शन था हमारा 306। सेक्शन जो हमारा 304 था, ये मिनिमम 7 ईयर्स के लिए था। मतलब इसमें जेल करा जाएगा पर्सन को, और मिनिमम मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए। मेनली अगर आप इसमें जैसे जो मेल्स होते हैं, मतलब कि हस्बैंड होते हैं, अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हैं, इंजरी करते हैं, हार्म करते हैं, बर्न करते हैं, उनको उनके ऊपर उस बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं हिंदी में अगर कहा जाए, तो वो उसके तहत एक सेशन आता है, सेशन 304B, वो आप लगाएंगे। और अगर उस पर्सन ने सुसाइड कर लिया, फीमेल पर्सन ने सुसाइड कर लिया, तो उसमें हम लोग लगाएंगे सेक्शन 306। उसमें शादी को 7 ईयर्स होने चाहिए, मतलब कि 7 विद इन ईयर्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका है अपॉइंटेड डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट आपका आया था 1961। डेट को याद रखिएगा, जैसे कि इंडियन पेनल कोड की अगर मैं बात करूँ 1980 में आया था, और जो ये आपका एक्ट है वो 1961 में आया था। इसमें आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8। जो दहेज प्रथा
को मानता है, मतलब चलाता है, देन लेन करता है और इसको प्रमोट करता है प्रिवेंट करने की जगह। तो इसमें आप ये 3 सेक्शन लगा सकते हो, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8। सेक्शन 2 हमें ये बताता है जो भी मैरिज के मतलब जो भी शादी के तहत प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो रहा है, या तो डायरेक्ट का एक होता है ना कि सब कुछ पता होने का, एक होता है इनडायरेक्ट जिसको पता नहीं चलता है और तब भी दहेज दे दिया जाता है, और जो होते हैं मेल में या फिर फीमेल में वो लेते हैं, सॉरी फीमेल में तो नहीं, मेल में दहेज ही लिया जाता है, तो फिर वो दहेज ले लेते हैं। तो ये बताने की कोशिश में पूरी बताया जाता है कि इसको आपको नहीं लेना है, तो प्रिवेंट करना है, तभी हम इसको ना रोक पाएंगे। और ये वैसे भी कोई एक इससे बेनिफिशियल कुछ है नहीं, ये सब हम लोगों को ये रिएक्ट करता है कि हम लोग नरिशमेंट के लिए नहीं है, हम अपने केयर नहीं कर सकते, या फिर हम अपने कल्चर को इन कल्चर रिलेशन करते हैं। तो ये डॉरी को रोकना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो आपके सेक्शंस हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज दोनों का पार्टनरशिप होती है, मेल की भी फीमेल की भी। अगर एक फीमेल साइड फैमिली गिफ्टेड कर रही है, जैसे कि दहेज कहा जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे नहीं वो हमारी तरफ से गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट कर रहे हो तो एज अ मेल साइडेड या फिर मेल पेरेंट्स भी कर सकते हैं गिफ्टेड, बट ऐसा नहीं होता है ना, तो उसी चीज़ को हम लोगों को रोकना है। तो वही चीज़ है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है और इनडायरेक्ट भी, जैसे भी होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का वर्क होगा, मनी ट्रांसफ़र का वर्क होगा, आप सेक्शन 2 के तहत गिरफ्त कर लिए जाओगे, पकड़ लिए जाओगे, जिससे आपको ये एक्ट में मतलब बहुत ही कम चांस होता है कि बेल मिले। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट होगी, 5 साल की जेल हो जाएगी और उसके साथ ही साथ में 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट आपके सेक्शन 8 है नॉन बेल एबल। अगर आप पकड़े, मतलब कि ये होता है ना इस सेक्शंस में आपने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा, मतलब सारी अपनी चीज़ें लिमिट क्रॉस कर दी, तो उस पर्सन पे अब बेल नहीं होगी, मतलब कि अब जो पर्सन होगा अब उसको इम्प्राइजमेंट नहीं कर, मतलब छोड़ा जाएगा, अब उसको प्राइजन से नहीं छोड़ा जाएगा, जो उसका जेल से हम लोगों ने कैद करा उसको नहीं छोड़ेंगे, अब उसको पूरी टॉर्चर करने के जो उसने करा था उसको सब देंगे। क्योंकि डॉरी को रोकने के लिए हम लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ पे वर्क करना होगा, ऑब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेशन है वो उसके लिए बहुत वर्क कर रहा है, ये आपको भी पता है। मेन आपने जो डेट लर्न कर रही है वो कुछ डेट आपको मिल जाएंगी बुक में, और जो हम बता रहे थे इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 304B, सेक्शन 306 एंड आपके जितने भी थे डॉरी से रिलेटेड सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8, ये सब मेंशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेलेबल नहीं है। अगर आप डॉरी करते पे पकड़े जाएंगे तो 15,000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 2 पे क्या है, तो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करा है हमारे 2 पॉइंट को। एक हमारा पॉइंट है इंडियन पेनल कोड और डॉरी। नेक्स्ट में हम लोग एक मैरिज को डिस्कस करेंगे, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, एक पॉइंट को, जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। अगर आपको लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.